संलेखना और कषाय संलेखना। आज हाँ। उसके आगे संलेखना करने के बाद तो एक प्रकार से जीव अपने शरीर का त्याग ही कर देता है। तो उसके बाद भी क्या रह गया, क्या बच गया? क्योंकि टेक्निकली शरीर का अंत हो गया है, इस जीव के भाव का अंत हो गया है, तो शावकाचार है। अब कौन से शावकाचार का पालन वह जीव करेगा? है ना? तो वो एक बात समझने लायक है कि अब भी समंतपद आचार्य को ऐसी कौन सी बात लगती है। तो वो इसमें बता रहे हैं, संलेखना के 5 अतिचार सबसे पहले हम देखेंगे, और संलेखना का विषय ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, 129 नंबर का श्लोक है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ। और बहुत काम का श्लोक है, और इसके जो अतिचार हैं, बाकी व्रतों के अतिचार थोड़े ऐसे लग सकते हैं कि याद ना रहे या समझना है, ये हम रिलेट ना कर पाए, है ना? लेकिन ये ऐसे अतिचार है जो हमको सच में लगेगा कि हाँ, ऐसा तो हमारे साथ होता है, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो वो कौन से 5 अतिचार, अतिचार यानी दोष हैं, जो समाधि पालन करता है जीव, मतलब बहुत उत्कृष्ट जीव हो गया है, सब व्रतों का पालन करके आया है, तो भी कौन सी चीजों में वो चूक खा रहा है और समाधि में भी दोष आ रहे हैं, वो ये श्लोक बताता है। 129 नंबर का श्लोक हम यहाँ से पढ़ते हैं। जीवित मरणाशन से भय मित्र स्मृति निदान नामान। भय मित्र स्मृति निदान नामान। जीवित मरणाशन से भय मित्र स्मृति निदान नामान। सल्लेखनातिचारः पंचजनेन्द्रैः समादिष्टः। पढ़िए मीना जी। हाँ। जीवित मरणाशंसे भयमित्र स्मृति निदान नामानः सलेखनादिचारा पंचजिनेन्द्रिये समाधिष्ठाः। देखिए क्या कह रहे हैं, जीवित मरणाशन से, तो दो अतिचार तो इस शब्द में आ गए। जीवित शंशा, मरणाशंसा, मतलब जीने के संदर्भ में कोई विचार होना, या मरने के संबंध में कोई विचार होना कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, वैसे जीना चाहता हूँ, या मैं ऐसे मरना चाहता हूँ, वैसे मरना चाहता हूँ। अभी वो आ जाएगा आगे टीका में तो और क्लियर हो जाएगा। जीवित संशय मरना संशय दो अतिचार। भय मित्र स्मृति निदान नामान। तीसरा है भय, चौथा है मित्र स्मृति, और पांचवा है निदान। जीवित संशय, मरना संशय, तीसरा भय, चौथा मित्र स्मृति, पांचवा निदान। जीवित संशय मरना संशय मैंने आपको समझा दिया। भय मतलब है डर लगना, मैं समाज धारण कर रहा हूँ तो मेरा मृत्यु हो जाएगी, मेरे शरीर का त्याग हो जाएगा, तो उसको डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो है भय। फिर मित्र स्मृति क्या है? मित्र स्मृति मतलब मेमोरी। तो सिर्फ मित्र मतलब सिर्फ दोस्त नहीं लेकर के जितने भी लोग आपको पसंद है, आप एक लाइफ जीते हो तो बहुत से लोगों से आप मिलते हो, उनके साथ आप एक बॉन्ड शेयर करते हो। जब आपका समाधि हो रहा है, आपका संलेखन हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सब लोग मुझसे दूर चले जाएंगे, तो उनके बारे में आप बार बार सोच रहे हो, वो है मित्र स्मृति। और पांचवा है निदान। निदान मतलब फ्यूचर में मुझे यहाँ पे जन्म मिले, मैं तो देवगति में ही जाके जन्मूं, मैं तो सर्वा सिद्धि में जाके जन्मूं, तो अगले भव के लिए आप जो बंध बांध रहे हो उसे निदान कहते हैं। आपको पुराणों में से बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर जीव ऐसा सोच के मरते हैं, और फिर जाकर के वो वैसा निदान बांध वैसा होता भी है। पर ये दोष है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है नहीं है। और निदान जो जीव बांधेगा। अच्छा, मेरा प्रश्न है, निदान दोष क्यों है? कोई सोच रहा है मुझे यहाँ पर जन्म लेना है और उसको वहां पे जन्म मिल जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए ना, उसमें दोष क्या है? कि वर्तमान में अपना आत्मा का ध्यान नहीं करते तो वो तो दोष है ना। हाँ, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये आना चाहिए इसमें, निदान जो भी जीव बांधेगा वो संसार का ही बांधेगा। कोई भी जीव मोक्ष का निदान बांध ही नहीं सकता कि मैं मोक्ष में जन्मूं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो तो मोक्ष तो मुनिचर्या, मुनि व्रत धारण करने के बाद ही बनेंगे, और मुनि व्रत धारण करने वाला जीव निदान करता नहीं है। तो आप जो भी निदान बांधोगे वो संसार में ही जान आपको भटकाएगा।
और इसलिए वो बंद है, इसलिए वो बुरा है। तो जीवित संशय, मरना संशय, भय, मित्र, स्मृति और निदान, ये पांच संलेखना अतिचार, संलेखना के अतिचार है, जो कि जिनेन्द्र ही समादिष्ट, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कि कहे गए हैं। इस प्रकार से पांच अतिचार इसके आए हैं। ये बहुत अच्छा हिंदी मैंने समझा है, एक एक तो आपको समझ में आएगा। हाँ मीना जी पढ़िए। अम, प्रभा प्रभाचंद्र आचार्य अधुना नहीं संलेखनाया। नहीं मीना जी, ये हाँ। हिंदी वाला आया होगा आपके सामने, हिंदी वाला आ रहा होगा, तो हिंदी ओ, वाला पढ़िए। अधिमति। हाँ। अब संलेखना के अतिचार कहते हैं, संलेखना धारण कर ऐसी इच्छा करना कि मैं कुछ समय के लिए और जीवित रहूं तो अच्छा है। यह जीवित अंशा नाम जीविता, का जीवितांशंसा। जीविताशंसा नाम हम्म। का आचार है। समझ आया, ये सिंपल समझ आया। मुझे और थोड़ा सा जीना है, अब आप समय धारण कर रहे हो और आपको अब संसार में और रहना है, तो जीविताशंसा अतिचार। हम्म। भूख प्यास की वेदना होने पर ऐसी इच्छा होना कि मैं जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है। यह मरणाशंसा नाम का अतिचार है। है ना? अब आप एक में आपको और जीना है, जीविताशंसा में, और मरना संशय में आपको फटाफट मरना है, क्योंकि तकलीफ आपसे सही नहीं जा रही। इसका मतलब आपने शरीर को अपना माना हुआ है, तो आप समाधि के योग्य पात्र नहीं है। आगे। हम्म। इहलोक इहलोकमय इहलोक भय और परलोक भय की अपेक्षा भय को प्रकार का है। हाँ ये तो पता ही है हमको, भय मतलब डरना होता है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। मैंने संलेखना धारण तो की है, किंतु अधिक समय तक मुझे भूख प्यास की वेदना सहन नहीं करनी पड़े। इस प्रकार का भय होना इहलोकमय इहलोक भय कहलाता है। मतलब आपको वर्तमान में आपकी जो कंडीशन है उसके रिलेटिव जो भी डर लग रहा है, वो है ये लोग भय। करंटली आपको जो कुछ भी हो सकता है। और परलोक भय क्या है, वो आगे बता रहे हैं। तथा इस प्रकार के दुर्धर अनुष्ठान का परलोक में विशिष्ट फल प्राप्त होगा कि नहीं, ऐसा भय उत्पन्न होना परलोक भय है। तो अब एक तो होता है करंट सिनेरियो का डर, ये लोग भय, और एक होता है आगे जाके जो मुझे डर होगा, वो हम्म। कहलाता है आपका परलोक भय। ठीक है। बाल्य बाल्य आदि अवस्था में मित्रों के साथ जो क्रीड़ा की थी, उन मित्रों का स्मरण करना मित्र स्मृति नामक अतिचार है। और आगामी भोगों की आकांक्षा रखना निदान नामक अतिचार है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने संलेखना के 5 अतिचार आगम में प्रतिपादित किया है है ना? किए। तो ये पांचवा टीचर बहुत सिंपल है, और हम करते भी हैं। हमको डर लगा रहता है, हमें और जीना है, हमें मरना नहीं है, हमें लोगों की याद आती है, आगे हमारा भाव अच्छा, उस रिलेशन में हम बहुत कुछ सोचते हैं। तो ये आपके पांच प्रकार के अतिचार हो गए। अब संलेखना धारण करने के बाद जीव का शरीर का नाश तो होता है, पर क्या जिसको एक एक समय पे सुसाइड कहा गया था, जिस टॉपिक को आत्महत्या कहा गया था, वो टॉपिक सच में क्या आपको फल देता है, संलेखना का फल जानना आवश्यक है। और इसके बलौते पे ही, इसके बलबूते पे ही हमने ये प्रूफ किया है कि संलेखना आत्महत्या नहीं है। संलेखना तो एक धार्मिक क्रिया है, अनुष्ठान है। और क्योंकि उसको पालन करने से क्या होता है, कोई पूछेगा क्या होता है, खुद का नाश करने में, खुद का हार्म करने में क्या फायदा है। तो हमने ये वाला श्लोक रखा समन्वय आचार्य का सबके सामने कि संलेखना से फायदा क्या है। पढ़ता हूँ। निःश्रेयस, निःश्रेय समय बुद्ध्यम, निःश्रेयस पूरा बोलना पड़ेगा, और निःश्रेय सम बोलना पड़ेगा, मोह तक बोलना पड़ेगा, अभ्युदय बोलना पड़ेगा।
निःश्रेयसम अभ्युदयम। अब आया सही है ना। मौत हम्म, तक बोलना पड़ेगा, फिर असंधि है तो अभ्युदयम। निःश्रेयसम अभ्युदयम, निस्तीरम दुस्तरम सुकाम्भुनिधिम, नेह पिबति पीत धर्मा। कहाँ पे छोटी की मात्रा है, आपको तुरंत आगे बढ़ना है, कहाँ बड़ी की मात्रा है उसे खींच रहा है वो ध्यान रखना है। सर्वै दुःखैर्नलालीडः, वापस पढ़ता हूँ। निः श्रेयसमाभ्युदयम्, निस्तीरं दुस्तरं सुकाम्बुनिधिं, नेह पिबति पीतधर्मा, सर्वै दुःखैर्नलालीडः। पढ़िए। निः निःश्रेयसम निः निःश्रेयसम अभ्युदयं निस्तिरं दुस्तरं सुखाम्बुधि मुनि sorry सु, सुखा निःश्रेयसम अभ्युदयं निस्तिरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् निह पिबति पीतधर्मा सुखे दुखे अनाब्लीड ये तो आपने संधि सही करी, पर ये सुखई है कि सर्वई है? सॉरी सर्व, सर्वे हाँ। दुखे हाँ, अना सर्वैर दुःखैरनालीडः। सर्वे दुखा देखिए इसके अर्थ में क्या कह रहे हैं। पीत धर्मा, पीत मतलब होता है पीना। तो किसको पीना? धर्मा, धर्म को पीने वाला। जो कोई भी जीव धर्म को पीता है, तो धर्म रूपी अमृत का पान पान करने वाला कोई शपक, कोई जीव, सर्वई दुखई, समस्त दुखों से, अनाड़ीड़ा रहित होता है। मतलब जिसने धर्म रूपी अमृत पिया है, ऐसा समाधि धारण करने वाला जीव। तो समाधि धारण करने वाला जीव को क्या होता है, वो सब प्रकार के दुखों से रहित होता है। और निस्तिरम, अंत रहित होता है, उस जीव का कोई भी अंत कर सकता नहीं है। तथा सुखाम्बु निधिम, सुख के समुद्र स्वरूप। क्या है? सुख होता है। तो जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा समुद्र है उसमें सुख है, ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी जगह नीश्रेषम, नीश्रेष मतलब मोक्ष है, जहां पर मानो सुख का सागर है, सुख का समुद्र है, एंडलेस सागर जहां पर है वो है मोक्ष। और ऐसे मोक्ष का निहि पिबती, वह जीव अनुभव करता है, अनुभव करता है। और दुष्चरम, बहुत जल्दी समाप्त होने वाली, जो अभ्युदय अहम इंद्र आदि की सुख परंपरा का वो अनुभव करता है। मतलब दो हो सकते हैं चीजें, या तो समाधि मन धारण करने वाला जीव नियम से मोक्ष में जाएगा, सुख रूपी समुद्र में जाएगा, मोक्ष में। या फिर सेकंड चीज हो सकती है कि जो जो समाधि करेगा वो अभ्युदय, मतलब अहम इंद्र आदि जो उत्कृष्ट जाति के देव होते हैं ना, वो हाँ देव पद का पालन करेगा। लेकिन उसमें भी अच्छी बात क्या है कि वो दुष्कर्म है। कि ऐसा नहीं कि जैसे 33 सागर की आयु होती है, जो बहुत लंबी लंबी आयु उसको देवगति में, ऐसा नहीं है। वो देवगति में जाएगा, बहुत कम आयु के लिए वहां पर जाएगा, और बहुत जल्दी वहां से वापिस पुनः मनुष्य भाव में आके मुनि पद धारण करके वह जीव भी मोक्ष जाएगा। मतलब समाधि परंपरा से तो मोक्ष का ही कारण है। लेकिन तो भी अगर तुरंत कोई मुनि पद नहीं उसने धारण किया, जो मुनि समाधि करेंगे उनको तो भाई चांसेस है मोक्ष जाने की, और 100% उनको भी नहीं है। और श्रावक जो समाधि धारण करते हैं उनको भी मोक्ष जाने की चांसेस तो है नहीं। तो वो श्रावक कहाँ जाएंगे? तो वो कह रहे हैं वो श्रावक देवगति में जाएंगे, अहम आदि उत्कृष्ट कोटि के देव बनेंगे। और देव बनने के बाद में पुनः मनुष्य भव में आएंगे, यहाँ मुनि बनेंगे, और फिर अपनी आत्म साधना करके अपना कल्याण करके फिर वह पुनः मोक्ष में जाएंगे। ऐसा यहाँ बोला है। पढ़िए मीना जी, हिंदी अर्थ पढ़िए, अच्छा लिखा है। ओके आदिमती सलेखना धारण करने का फल मोक्ष और स्वर्ग आदि के सुखों की प्राप्ति है निःश्रेयस निर्वाण को कहते हैं वह सुख के समुद्र रूप है निःश्रेयस मोक्ष निस्थिर है अर्थात आत्मोत सुख अंत से रहित है अहम इंद्र आदि के पद को अभ्युदय कहते हैं यह दुस्तर है अर्थात सागरों पर्यंत काल तक अहम इंद्र आदि
के सुखों का पान करते हैं और शारीरिक मानसिक आदि सभी दुखों से अछूते रहते हैं। इस प्रकार दोनों ही पद सुख के समुद्र रूप है। सलेखना लेने वाला दोनों फलों को प्राप्त करता हुआ पितधर्मा होता है, अर्थात वह उत्तम क्षमा आदि रूप अथवा चारित्र रूप धर्म का पान करने वाला होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब वो समाधि करके जीव को मोक्ष की प्राप्ति, समझ आ गया आपको मीना जी? कोई डाउट तो नहीं समाधि से क्या फल होता है? नहीं नहीं, अब समझ। एक बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर अगले श्लोक में संबंध आचार्य बता रहे हैं। वे मोक्ष किसे कहते हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि जो मोक्ष किसे कहते हैं जो एंगल है ये छूट गया है कहीं ना कहीं। तो मोक्ष हम किसे कहते हैं इसकी बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष की बात तत्वा सूत्र में आई है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग आया है, मोक्ष का मार्ग है। लेकिन हम्म। एग्जैक्टली मोक्ष क्या चीज है, तो मोक्ष जगह कैसी है, उसकी बात हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं 131 131 नंबर के श्लोक में। मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़िएगा। जन्म जरा मय मर नहीं, शोकई दुखैर, शोकैर क्योंकि द में रेफ है, शोकैर दुखैर क्योंकि भ में भी रेफ है, शोकैर दुखैर भैश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम, छोटी की मात्रा है, निःश्रेयस मिष्यते नित्यम, निःश्रेयस मिष्यते नित्यम, जन्म जरा मय मरणै, शोकै दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम् निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। पढ़िए बीना जी। जन्म जरा भय मरणेय शोके दुःखे भयैश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्ध सुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। ये कितना सिंपल श्लोक है, पढ़ के अर्थ बता सकते हैं। जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, रोग, मरण, शोक, दुख और भय, मतलब जन्म से लेकर के यहाँ तक की पंक्ति में कुछ चीजें गिनाई हैं जिन चीजों से मोक्ष में रहित होता है जीव, परिमुक्तम, उनसे रहित होता है। तो किन से रहित होता है? जन्म से रहित होता है, बुढ़ापे से रहित होता है, किसी प्रकार की बीमारी से रहित होता है, मरण से रहित होता है, शोक से रहित होता है, दुख से रहित होता है, भय से रहित होता है, और शुद्ध सुखम, शुद्ध सुख से सहित होने पर नित्यम। शुद्ध सुख मतलब सुख तो संसार में भी है, लेकिन वो शुद्ध सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, वो आज है कल नहीं है। लेकिन मोक्ष में जो सुख है वो शुद्ध सुख है, सदा रहने वाला है। तो शुद्ध सुख से सहित होता है, और नित्यम निर्वाणम, अविनाशी निर्वाण को, जिस निर्वाण का, जिस मोक्ष का कभी भी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे निर्वाण को निःश्रेयसम इष्यते, निःश्रेयस कहते हैं ऐसे मोक्ष, निर्वाण को मोक्ष कहते हैं। वास्तव में निर्वाण हम किसे कहते हैं? तीर्थंकरों का मरण नहीं कहते हम, तीर्थंकरों का निर्वाण कहते हैं, क्योंकि निर्वाण मतलब वो होता है जब आप मोक्ष में जाओ। तो ऐसा जो निर्वाण है जहाँ पे शुद्ध सुख है, अविनाशी है, जन्म जरा मरण भय रोग से रहित है, ऐसी कंडीशन का नाम, ऐसी वेन्यू का नाम मोक्ष है। कुछ पूछना है मीना जी? नहीं, निःश्रेयस हाँ, मीनिंग निःश्रेयस मीन्स मोक्ष। मोक्ष। ओके। देखिए मैं एक से पहले भी अच्छा अपने आप दिलाया, दो वर्ड्स हमने इसके पहले पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था अभ्युदय, और एक या निःश्रेयस। तो निःश्रेयस मतलब होता है मोक्ष, और अभ्युदय मतलब होता है स्वर्ग। तो ओके। और ये दो फल होते हैं समाधि के। तो आगे भी आपको कभी दो टर्म्स बहुत जगह पे आएंगे। तो निःश्रेयस और अभ्युदय का ये दो अर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम्म। क्या बोल रहे वचन नाचाई टीका में, किम पुनर्निश्रेयस शब्देन उच्यते। निःश्रेयस शब्द क्या है, मतलब मोक्ष क्या है उसको बताते हैं। निःश्रेयस मिष्यते, निःश्रेयस होता है, किम क्या क्या होता है, निर्वाणम, निर्वाण को निःश्रेयस कहते हैं। कथम भूतम शुद्ध सुखम शुद्धम प्रतिद्वंद रहितम सुखम नेत्र,
वहां इस प्रकार का शुद्ध सुख होता है जो कि किसी के प्रतिद्वंद से रहित है, उससे विपरीत प्रमाण से वह रहित है। तथा नित्यम अविनश्वर स्वरूपम, और नित्य होता है, अविनश्वर होता है, उसे कभी नाश होने वाला नहीं है। तथा परिमुक्तम रहितम, परिमुक्तम मतलब अन्य सब चीजों से रहित होता है। कई ही अन्य मतलब क्या क्या चीजें होती है, जन्म जरा मय भरण, जन्म पर्यायांतर प्रादुर्भाव। देखो अब जो हमने पढ़ा ना है कि जन्म से रहित होता है, जरा से रहित होता है, इनका हिंदी में दिया हुआ है। तो क्या होता है, किन किन से रहित होता है, एक बार ये जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट की है लाइंस, एक बार ये हाँ, लाइंस पढ़ दीजिए आप मीना जी। ओके। एक पर्याय से दूसरी पर्याय की प्राप्ति को जन्म कहते हैं। ये सेम परिभाषा हमने घुमटसर आदि ग्रंथों में गति की परिभाषा भी यही होती है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय की प्राप्ति को गति कहते हैं, तो यहाँ भी वही है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय की प्राप्ति को जन्म कहते हैं। हम्म, बुढ़ापा को जरा कहते हैं, रोग को आभई आमय आमय। आमय कहते हैं, शरीर का छूटना मरण कहा जाता है, शोक दुख भय का अर्थ स्पष्ट ही है। शोक पता ही है, दुख क्या है भाई, वो पहले के श्लोक में भी ये सब बता चुके हैं, इसलिए वो उसको वापस यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब दो चीजें, एक है मोक्ष, और एक है वो जीव जो मोक्ष में जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुक्त जीव, संसारिणो मुक्ताश्च। हम्म, दूसरे अध्याय में आया है तत्वा सूत्र के। तो जो मुक्त जीव होते हैं उनका क्या लक्षण है कि भाई जो सच में उस मोक्ष को डिजर्व करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं 132 नंबर के श्लोक में, मुक्त जीवों का लक्षण। और अगर ये लक्षण, ये सिम्टम्स हम में भी पाए जाए ना, लक्षण मतलब सिम्टम्स, तो हमको अपने आप को मोक्ष जानने के योग्य मानना चाहिए। हम में नहीं है तो हमको इनकी प्राप्ति करने का उपाय ढूंढना चाहिए। चलिए आज के का लास्ट श्लोक पढ़ते हैं, 132 नंबर का श्लोक। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रहलाद, प्रहलाद, पहले प्रहलाद, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसम, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। पढ़िए मीना जी। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवध्यो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। वेरी गुड। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ, विद्या दर्शन शक्ति, क्या क्या होता है विद्या, मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शक्ति मतलब वीर, वीर मतलब अनंत वीर, स्वास्थ्य प्रहलाद, उदासी मतलब वैरागी, जो जी वैरागी होता है, प्रहलाद मतलब प्रसन्न होना, सुख अनंत सुख, तृप्ति शुद्धि हो जाए, तृप्ति मतलब संतोष, जिनको एक आपने वाक्य सुना होगा, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, तो वो अपने आप परिपूर्ण है, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, तृप्ति संतुष्ट सहज, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव, नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग्स। और Yeah. शुद्धि युज मतलब युक्त, साथ में, किसके साथ में, शुद्धि के साथ में होते हैं। निरतिशया, ही ना दिखते रहित होते हैं, मतलब उनके पास कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो, नो पार्शलिटी। निरवदया, अवधि से रहित, कि भाई उनका समय खत्म होने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है, अवधि से रहित होते हैं। सुखम, सुख स्वरूप होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुक्त जीव, हमें क्यों मुक्त होना है, क्योंकि हमको सुखी होना है। सुख स्वरूपम निःश्रेयसम, मोक्ष रूप निःश्रेयस में आव संति, ऐसे जीव मोक्ष में जाकर रहते हैं जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य होते हैं, वैरागी होते हैं, अनंत सुख जिनके पास होता है, जो संतुष्ट होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, सुख सहित होते हैं, लिमिटेशन अवधि टाइम पीरियड से रहित होते हैं, हीना दिखता कम ज्यादा से रहित होते हैं, उन्हें मुक्त, मुक्त जीव कहते हैं। पढ़िए, हिंदी का पढ़ रहे थे, हिंदी का पढ़ दीजिए, फिर हम खत्म करते हैं। निःश्रेयस मोक्ष में वे जीव रहते हैं जो विद्या केवल ज्ञान
दर्शन, केवल दर्शन, शक्ति, अनंत वीर्य, स्वास्थ्य, परम उदासीनता, उदासीनता आना चाहिए, वो गलत लिखा हो गया, उदासीनता, वैराग्य। परम उदासीनता, प्रहलाद, अनंत सुख, तृप्ति, विषयों की आकांक्षा का अभाव, शुद्धि, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित पना। देखिए शुद्धि का इतना अच्छा अर्थ, शुद्धि मतलब द्रव्य कर भाव को नो कर्म से रहित होने चाहिए, हम तो है ही नहीं। हम्म इन सभी से युक्त है, निरतिशय विद्या आदि गुणों की हीन अधिकता से रहित है, और निरवधि काल को अवधि से रहित है। काल की अवधि से रहित है। देखो निरतिशय में कितना अच्छा बताया कि भाई इनके पास ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास कम ज्ञान है, ऐसा किसी प्रकार के भेदभाव से वो रहित होते हैं। सभी जीव क्या है, समान है। आखिरी लाइन पढ़िए। अ, जो इन सब विशेषणों से युक्त है, वे जीव निश्रेयस में सुख से निवास करते हैं। निश्रेष मतलब ऐसे गुणों के धारी जीव क्या है, मोक्ष में सुख से निवास करते हैं। ये बात हमने आज यहाँ पे सीखी। अब क्या क्या मुक्त जीव होता है तो हमने देख लिया, लेकिन उनमें क्या क्या नहीं होता है वो हमने देखा। अब हम अगले श्लोक में देखेंगे, क्योंकि क्या क्या उनमें होता है वो तो हमको प्राप्त होगा जब हम मुक्त जीव बनेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हमारे पास अभी ऐसा क्या है कि हम नहीं बन पा रहे हैं, वो विभाव उसे हम कहते हैं। विभाव मतलब जो हमारे भाव नहीं है पर हमने उनको मान रखा है। तो विभाव क्या होता है, क्या गलत क्या दोष हमारे पास है, वो अगले श्लोक में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी कुछ पूछना है आपको मीना जी, नहीं, है ना? ओके। वेरी हाँ, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और अब हमने 132 कर लिए, तो हमारे 18 श्लोक ऑन डॉट बचे हैं। एंड वेरी हम बहुत जल्द 15 मार्च के पहले इसको पूरा करके हम कोई नया ग्रंथ एक नए ओकेशन पे हम चालू करेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।